पेट की गर्मी शांत हुई और कब्ज खत्म हुई। कब्ज एक ऐसी बीमारी है कि ये अनेकों बीमारियों को जन्म देने वाली है। सभी भाई बहनों को प्रणाम। SLBS योगा एंड नेचुरोपैथी मेडिकल कॉलेज जोधपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, आज हम बात करते हैं कब्ज की। पहले जाने कारण और उसके बाद जाने उसका निवारण। कब्ज का कारण क्या है, इसको ठीक से समझना। कब्ज का कारण जो है उसमें हमारा पानी का कम पीना। दिन में हम पानी कम पीते हैं, उस कारण से एक कारण तो ये है। दूसरा, भोजन को हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। फास्ट भोजन करना जो है वो एक कब्ज का कारण है। और सुबह जल्दी उठ करके नहीं घूमना, जल्दी उठ करके पानी का नहीं पीना, यानी सुबह देर तक सोते रहना कब्ज का एक अहम कारण है। इसलिए प्रातःकाल जल्दी उठा करें और भोर में जल्दी उठ करके और भ्रमण किया करें, घूमने जाया करें। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर अवश्य घूमा करें। इसके साथ में नींद पूरी होनी चाहिए। जिस व्यक्ति की नींद पूरी नहीं होती है उस व्यक्ति को कब्ज होती है। भोजन प्रसाद में हरी सब्जियां ज्यादा लें। हरी सब्जी जितनी ज्यादा खाओगे उतने ही स्वस्थ रहोगे। फल फ्रूट को अपने लाइफ का हिस्सा बनाएं। फ्रूट्स ज्यादा लें, सलाद ज्यादा लें और अन्न कम लें। अनाज में मिक्स अनाज लें। मिक्स अनाज अगर खाओगे तो कब्ज नहीं होगी। भोजन प्रसाद के बाद 5 मिनट 10 मिनट वज्रासन में बैठे, फिर थोड़ा सा विश्राम करें। 10-1 मिनट का विश्राम करके और उसके बाद 45 मिनट जो है वो मौन घूमे। रात्रि का भोजन सूर्यास्त से पहले, अर्थात रात्रि में नहीं, सूर्यास्त से पहले भोजन करना है। मैदे से बचे। मैदा कॉन्स्टिपेशन का एक बहुत बड़ा कारण है कि मैदे की प्रकृति जो है वो चिपकने की है। इसलिए जो चिपकने वाला है वो हमारी आंतों को में जाकर के चिपकेगा और जब वो चिपकेगा तो कब्ज होगी। कब्ज का कारण पेट की गर्मी। अब इनको हम शांत कैसे करें? पेट की गर्मी को शांत कैसे करें? ये कारण तो हमने जान लिया। अब निवारण इसका, निवारण में जैसा हमने आपको बताया कि प्रातःकाल जल्दी उठना, घूमना, योगाभ्यास करना। योगाभ्यास में प्राणायाम और आसन दोनों करने और इसी के साथ भोजन प्रसाद जो है उसको चबा चबा करके लेना। एक ग्रास को कम से कम 50 बारी चबाए। भोजन का पाचन जो है वो हमारे मुख से स्टार्ट हो जाता है, तो कम से कम 50 बारी चबा करके भोजन को लेंगे
तो वो भोजन आपके लिए ज्यादा गुणकारी होगा। भोजन करने के आधे घंटे पूर्व जल ले सकते हैं और भोजन के 40-45 मिनट बाद पानी जो भी ले, गुनगुना पानी ले, गर्म पानी ले, ठंडे पेय से बचे। आजकल एक फैशन हो गई, भोजन किया और तुरंत बाद आइसक्रीम खाना, जूस का पीना, ये स्वास्थ्य के लिए घातक है। इसलिए भोजन के तुरंत बाद ना तो आइसक्रीम लेनी है और ना जूस लेना है, यानी ठंडे पेय से हमें बचना है। और नियमित योगाभ्यास हमको करना है। इसके साथ में आपके विचारों में शुद्धता हो। कब्ज के जो कारण हैं आहार विहार, विचार और निद्रा। अगर हमने हमारे आहार को सुधार लिया, हमारे विहार को सुधार लिया, हमने हमारे विचार को सुधार लिया और निद्रा पूरी ली, तो उसके बाद कब्ज होने का सवाल ही नहीं है। परंतु होता क्या है कि विचारों में शुद्धता नहीं है, और जब विचारों में शुद्धता नहीं है तो विचार चलते रहते हैं और नींद आती नहीं, और जब नींद पूरी नहीं होगी तो कॉन्स्टिपेशन होगा, कब्ज होगी। तो हम अगर नियमित योगाभ्यास करेंगे, आसन प्राणायाम करेंगे, तो कब्ज भी नहीं होगी और नींद भी अच्छी आएगी। जब नींद अच्छी आएगी तो कब्ज नहीं होगी। तो आइए हम आपको आसन बताते हैं कि आपको कौन कौन से आसन करने हैं। सर्वप्रथम आपको भोजन प्रसाद के बाद वज्रासन 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट आपको वज्रासन में बैठना है। वज्रासन की स्थिति, इस स्थिति में आपको वज्रासन में बैठना है। पीछे से दोनों पांव जो हैं, एड़ियां खुली हुई होंगी और अंगूठे मिले हुए होंगे। वज्रासन की स्थिति में आप अवश्य बैठा करें। सिर्फ और सिर्फ भोजन प्रसाद के बाद यही एक ऐसा आसन है जो हम कर सकते हैं, कर नहीं सकते, करना चाहिए। इसके पश्चात हम करेंगे खड़े होकर करने वाले आसन। अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, अपने हाथों को इंटरलॉक किया, हथेलियों को विपरीत दिशा में घुमाया और ऊपर खींचे, एड़ियों को ऊपर उठा दे, इस मुद्रा में रुके। परंतु ये आसन करें इससे पहले आपको गुनगुना पानी जो है, जिसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल करके, हल्का सा सेंधा नमक, ज्यादा नहीं, फिर पीना चाहिए। 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास। धीरे धीरे वापस आए। ये हम जो आपको बता रहे हैं, ये सब प्रातः काल करने का अभ्यास है। दोनों पांवों में 1-1.5 फुट का फासला, हाथों को इंटरलॉक किया, हथेलियां विपरीत दिशा में घुमाई, ऊपर खींची और राइट साइड में झुके। धीरे धीरे वापस आए। अब लेफ्ट साइड में झुके, धीरे धीरे वापस आए। अब दोनों हाथों को आगे लिया। अभी हमने आपको जो पानी पीने के लिए बताया था, ध्यान रहे जो हाई बीपी पेशेंट है उनके लिए नमक मत डालना, उसमें थोड़ी सी डाल देना उस पानी में। श्वास भरो और श्वास को धीरे धीरे छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में जाए। धीरे धीरे वापस आए। दूसरी साइड जाए।
धीरे धीरे वापस आए। अब अपने स्थान पे बैठ जाए। अब आपको कागासन की स्थिति में बैठना है और दाहिने पांव को यूं दबा दे और बायां पांव जो है इसको दाहिने पांव के ऊपर दबाए और गर्दन को पीछे घुमा दे, दबा दे और दाहिने को इसके ऊपर दबाए। ये ऐसा अभ्यास आपको 5-5 बारी करना है। अब आप पेट के बल लेट जाए, दोनों पांवों में 2-2.5-3 फुट का फासला, दोनों हाथ बराबर में, श्वास भरे और उठे और पीछे देखे, अपोजिट साइड की एड़ी को देखना है। आइए, फिर श्वास भरो, दूसरी साइड से देखो, अपोजिट साइड की एड़ी। बस ध्यान रहे कि पेडू भाग जमीन से टच रहे। इस आसन का अभ्यास भी आपको 5 बारी करना है, अर्थात प्रत्येक आसन का अभ्यास आपको 5-5 बारी करना है। इसके पश्चात आप सीधे लेट करके पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। पहले एक एक पांव से करेंगे और फिर दोनों पांव से एक साथ करेंगे। देखिए, ये हम लेटे, पांव को फोल्ड किया, हाथों को इंटरलॉक किया और लगाओ छाती से। आओ वापस, दूसरे पांव को लिया, लगाओ छाती से। आइए वापस, दोनों पांवों को एक साथ लिया, लगाओ छाती से। आइए वापस और करवट लेकर के बैठ जाए। प्रत्येक आसन का अभ्यास कितनी कितनी बारी करना? 5-5 बारी करना। अब हम करेंगे कपालभाति। कैसे करना? 1 सेकंड 1 स्ट्रोक, परंतु हाई बीपी पेशेंट जो है वो 2 सेकंड में 1 स्ट्रोक। इस प्रकार से कपालभाति का अभ्यास आप 1 मिनट से बढ़ाते हैं ले जाएं 45-50 मिनट तक। इसके पश्चात आपको करना है अग्निसार क्रिया। कैसे करना? श्वास भरा, पूरा श्वास बाहर होगा, श्वास को बाहर ही रोक करके रखना है। पेट को अंदर खींचा, ढीला छोड़ा, अंदर खींचा, ढीला छोड़ा। चलो अभ्यास करो। श्वास भरो, पूरा श्वास बाहर, हिला दो पेट को अंदर बाहर। विश्राम। इसका अभ्यास भी आपको 3 से 5 बारी कम से कम करना है। इसके पश्चात आधे घंटे तक ना स्नान करना है और ना भोजन प्रसाद लेना है। अर्थात योगाभ्यास करने के बाद आधे घंटे तक स्नान आदि से और भोजन प्रसाद से बचे। प्रातःकाल पेट पे तो अपनी चिकनी मिट्टी होती है, उस चिकनी मिट्टी को रात को भिगो दिया और सुबह जो है पेट पे उसका लेप कर लिया 45 मिनट के लिए और एक स्थान पे लेट करके रहे। रात्रि के समय घर में बड़े बुजुर्गों की जो धोती होती है, अगर घर में बड़े बुजुर्ग नहीं है धोती बांधने वाले तो बेडशीट होगी, पानी में उसको भिगोया
अच्छे से झड़काया, फोल्ड किया और पेट पे उसको लपेटना है और उस पे फिर एक ऊनी लपेट, अर्थात कोई शाल होगा वो शाल लपेट ले। ये कम से कम 2 घंटे रखनी है और अगर पूरी रात भी रह जाए तो भी कोई बुरा नहीं है। लपेट का और मिट्टी पट्टी का आपने 5-6 महीने लगातार अगर अपने इसने जीवन में उतार लिया, लगातार कर लिया, तो कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा, कब्ज नहीं रहेगी, पेट की गर्मी शांत हुई और कब्ज खत्म हुई। कब्ज एक ऐसी बीमारी है कि ये अनेकों बीमारियों को जन्म देने वाली है। तो मेरा तो अंत में आपको यही कहना है कि जीवन में कभी भी कब्ज को मत होने देना। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हुआ आप सभी से आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उस जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे और इसको सब्सक्राइब करना भी नहीं भूले। इति ओम।